दिल्ली ब्लास्ट पर बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरा देश पीड़ितों के साथ खड़ा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ब्लास्ट के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। रात भर सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में रहा और साजिश के तय तक जाएगी एजेंसियां, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सख्त मैसेज दे दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरा देश पीड़ितों के साथ खड़ा है। ब्लास्ट के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। रात भर सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में रहा हूं और साजिश के तय तक जाएंगी एजेंसियां, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। भारत का और मेरा कमिटमेंट था, लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट पर कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। प्रदीप जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रदीप जी से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि साजिश की तय तक जाएंगी एजेंसियां, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। दिल्ली ब्लास्ट पर बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरा देश पीड़ितों के साथ खड़ा है और उन्होंने कहा है कि ब्लास्ट के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। रात भर सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में रहा, साजिश की तय तक जाएंगी एजेंसियां, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। एक बार फिर से एसोसिएट एडिटर प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली ब्लास्ट पर कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली धमाके पर पहला बयान है जो वो भूटान के दौरे पर है। इस दौरान अपने संबोधन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली धमाके पर एक अहम बयान दिया है। तो जो धमाका हुआ और जिस तरीके से साजिश के तार यहाँ पर उनकी जोड़े जा रहे हैं, पड़ताल चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। तो इस बीच आज जब थिम्पू में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दिल्ली कार धमाके पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज बहुत दुखी मन से यहाँ आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना में सभी को बहुत दुखी किया है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि मैं प्रभावित परिवारों का दुख समझता हूँ। पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच कर रही सभी एजेंसियों के संपर्क में था। हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक पहुंचेंगी। पीएम मोदी ने इसके बाद बड़ा बयान देते हुए कहा कि इसके पीछे के
षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। सीधे तौर पर एक बड़ा बयान देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भी इसके दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है, जिसमें तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। फीडबैक किया गया है, आगे का दिशा निर्देश वो दिया गया है। और जो उच्च स्तरीय बैठक रही है उसमें गृह सचिव, आईबी निदेशक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एनआईए प्रमुख जैसे देश के सभी बड़े सुरक्षा अधिकारी शामिल रहे हैं। तो डीजीपी भी जम्मू कश्मीर के ऑनलाइन इससे जुड़े हैं। शीर्ष अधिकारियों ने गृह मंत्री को धमाके के बाद की पूरी स्थिति और अब तक की जांच के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी है। जानकारी ये मिली कि गृह मंत्री ने साफ किया है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी घटना की हर पहलू से गहराई से पड़ताल कर रही है। तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से तस्वीर साफ होने के बाद की साजिश के तार और जो जैसे मोहम्मद का मॉड्यूल और सीमा पार आतंकवाद से लिंक जुड़ रहा है, वो निश्चित तौर पर साफ बताता है कि जो घटना अंजाम दी गई है वो काफी बड़ी घटना है। और इसीलिए इसके बाद पूरी केंद्रीय एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही हैं। और इस प्रधानमंत्री मोदी ने भी भूटान में एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, षड्यंत्रकारियों को इस घटना में जो भी शामिल है उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो सीधे तौर पर एक बड़ा बयान देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि जांच एजेंसियों के साथ वो लगातार संपर्क में हैं। ऐसे में प्रदीप जी, अभी तक जांच कहां तक पहुंची है, साथ ही इस ब्लास्ट के कनेक्शन कहां से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एक उच्च स्तरीय जांच चल रही है। और इस तरीके से कल लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी हरियाणा में रजिस्टर्ड हुडई i-20 कार में विस्फोट हुआ। इसमें जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, आतंकी संदिग्ध उमर उसकी पहचान हुई है, डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। इसके अलावा फरीदाबाद में जो विस्फोटक पकड़े गए और उसमें मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा शाहीन की गिरफ्तारी हुई है, जो महिला है और महिला विंग ऑपरेट करती थी आतंकी मॉड्यूल का, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा फरीदाबाद का अल-फलाह मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर जो उमर मोहम्मद पुलवामा का रहने वाला, वो भी इसमें जांच पड़ताल में सामने आया है। तो दोनों जो जिस तरीके से इनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनलों पर जो सक्रिय मेडिकल डॉक्टर्स के ग्रुप से जुड़े थे, उमर ने एमडी में मेडिसिन किया। और अभी तक जैसे मोहम्मद इस मॉड्यूल के 7 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, तो सीधे तौर पर कहें तो अब सीधे तस्वीर साफ हो रही है कि इसका सीमा पार आतंकवाद से संबंध है। यानी जो आतंकी तार जुड़ रही हैं और सीमा पार के अपने आकाओं के निर्देश पर ही उन्होंने एक बड़ी विस्फोट की साजिश रची थी। जैसा कि फरीदाबाद में केंद्रीय एजेंसियों को भनक लगी और उसके बाद एक्शन शुरू हुआ। उसके बाद आनन फानन में ये विस्फोट की प्लानिंग तैयार की गई उमर की ओर से, ये बताया जा रहा है। और उसके बाद ये विस्फोट अंजाम दिया गया। टारगेट क्या था अभी ये साफ नहीं है, क्योंकि वो मूविंग गाड़ी थी, ये बताया जा रहा है। और इसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बीते कल ही बयान दिया था कि धीमी गति से चल रही थी इस वक्त की गाड़ी जब ये विस्फोट हुआ। गेट नंबर 1 के पास जिसकी भीड़ वाला इलाका था, काफी लोग चपेट में आ गए, गाड़ियां चपेट में आ गई और इसके चलते काफी लोग हताहत हो गए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा धमाका और उसके बाद केंद्रीय एजेंसियां धमाके की हर परत को उखेड़ने में लगी हुई है। और जैसे ही ये तस्वीर साफ होगी, इसका लिंक कहां से कैसे जुड़ा हुआ है, उसके बाद इन सारी 6 परतों का खुलासा किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बड़ा बयान आया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो जिससे दोषी जा रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो ये जरूर है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भूटान में बयान दिया है वो निश्चित तौर पर अगर देखें तो काफी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए अब एक्शन की तैयारी जरूर देखने को मिलेगी। आतंकी साजिश का जो मॉड्यूल है उसका पर्दाफाश करने के बाद ही ये कार्रवाई तय होगी। बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए जांच एक तरफ चल रही है, इधर दूसरी तरफ हाई लेवल मीटिंग्स भी हो रही हैं। अभी हाल ही में जो अभी मीटिंग खत्म हुई है वो अमित शाह की मीटिंग खत्म हुई है, लेकिन इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया है और किन विषयों को लेकर चर्चा हुई है? देखिए, बिल्कुल क्योंकि ये अभी जांच पड़ताल चल रही है और जब जांच पड़ताल का क्रम होता है तो उसमें कोई भी जानकारी जांच को जो प्रभावित कर सकती है वो नहीं दी जाती है, गोपनीयता की बात होती है। और इसलिए अभी तक इसमें जो निष्कर्ष निकला है वो सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन जो भी इनपुट जरूरी लगेगा देश को बताना जरूरी ऐसे जांच के क्रम में वो जानकारी साझा की जाएगी। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि जैसे कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने
घटनास्थल का दौरा किया था, एक रिलीज जारी की गई जी। थी। उसी से संबंधित इस बैठक को लेकर जो जानकारी जितनी संक्षेप में दी जा सकती है वो जानकारी साझा की जाएगी। हमारे पास जो जानकारी आई है वो ये बताती है कि इस पूरे मामले को लेकर जो उच्च स्तरीय बैठक हुई है उसमें फीडबैक लिया गया है गृह मंत्री की ओर से। आतंकी घटना इसको लेकर बताया जा रहा है कि केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से अभी सरकार ने बयान नहीं किया है कि ये आतंकी मॉड्यूल की घटना है। इसके पीछे जो विस्फोट हुआ तो सीधे तौर पर बयान पर इंतजार किया जा रहा है। देर सवेर ये बयान भी सामने आएगा। इसके अलावा आवश्यक दिशा निर्देश गृह मंत्री की ओर से दिए गए हैं। पूरी तरीके से जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। अब बिल्कुल प्रदीप जी, आपसे ये भी जानेंगे कि इस बैठक में कौन कौन शामिल रहा है। देखिए, इसमें तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। इसमें गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक, दिल्ली पुलिस आयुक्त बैठक में मौजूद रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक वर्चुअली इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो ये फीडबैक वहां से भी लिया गया है और इसी के साथ एक आला अधिकारियों के साथ चर्चा की है गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक में, और आगे का रोड मैप बनाया गया है ताकि साजिश के सभी सूत्रों को जो है वो बेनकाब किया जा सके, और इसलिए बड़ी उच्च स्तरीय बैठक में आगे की रणनीति बनाई गई। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि बड़ी बैठक की गई है और बैठक अब खत्म हो गई। इस बैठक में एनएसजी चीफ भी शामिल रहे हैं।